हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 5 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है पन्ना का त्याग। पन्ना पन्नाधाय के नाम से आप सभी परिचित होंगे और ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने मालिक के बच्चे को बचाने के लिए और अपने बेटे का त्याग कर दिया था, बलिदान कर दिया था। तो उस पन्ना के उस महान त्याग के बारे में हम जानेंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी, जीजी, ओ जीजी, खूबीलाल ने अपनी बहन को आवाज़ दी कि जीजी, ओ जीजी। तो जीजी ने कहा, हाँ आ गए खूबी। ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये उद्धरण चिन्ह है और जब किसी की बात को ज्यों का त्यों रखा जाता है तो इनका इस्तेमाल होता है। तो उसने कहा कि हाँ आ गए खूबी, हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। ये खूबीलाल ने कहा अपनी बहन को। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। तो जीजी ने कहा, अच्छा क्या हुआ? तो खूबीलाल ने बताया, अंत्याक्षरी हो रही थी न, रविंद्र का नंबर आया तो बै से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। जब बै से कोई कविता गानी थी और रविंद्र का नंबर था तो बै से शुरू होने वाली उसे कोई कविता याद नहीं आई। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जीजी ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो खूबीलाल ने कहा, सुनो तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी न, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, मैंने खूब तेज आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में मैंने सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। मतलब मुझे बहुत प्रशंसा मिली, सब लोग बहुत खुश हुए। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मज़ा आया, जीजी ने हंसकर कहा। तो खूबीलाल ने कहा, फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? तो जीजी ने कहा, नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय? तो खूबीलाल ने कहा, पन्नाधाय? तो जीजी ने कहा, हाँ। तो वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है न? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा, निकट पास आकर, नज़दीक आकर और भोलेपन से, मासूमियत से पूछा कि ये नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में, तुम्हारे जो सिलेबस है तुम्हारा, उसमें है ना? तो जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो न। जैसे ही खूबीलाल निकट आया तो जीजी ताड़ गई, उसकी बात समझ गई कि अब वो उससे उस नाटक की पूरी कहानी सुनेगा। तो खूबीलाल हंसने लगा। तो जीजी बोली, सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। तो जीजी ने उसको खूबी को बताया कि जो रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई थी, उनके पास बहुत बड़ा राज्य था, उनके अधीन बहुत सारे सैनिक थे, मंत्रिमंडल था, है ना? तो उनके पास शक्ति भी थी और संगठन का बल था। और लेकिन जो पन्नाधाय है वो न रानी थी, न वो किसी की बेगम थी, वो तो केवल एक धाय माँ थी। धाय माँ
जो बच्चे को उसकी माँ, छोटे बच्चे को, शिशु को उसकी माँ की अनुपस्थिति में रखती है और उसे अपना दूध पिलाती है, उसे धाय माँ कहते हैं। तो जो रानी थी उसकी अनुपस्थिति में पन्ना धाय उसको रखती थी राजकुमार को, तो वो एक धाय माँ थी। तो उसने अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए जो किया वैसा आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। जीजी ने खूबीलाल से कहा कि खूबीलाल, कल्पना करो कि एक माँ के सामने ही उसके एकमात्र इकलौते और लाडले बेटे को कोई तलवार से काट दे, तो उसके मन पर क्या बीतेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? खूबीलाल ने आश्चर्य से कहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है? तो जीजी ने कहा, हाँ, मगर पन्नाधाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी। उसे कोई मजबूरी नहीं थी कि वो अपने बेटे को मरवाती। स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी, और उसने अपने बेटे को अपनी इच्छा से और अपनी अपनी स्वेच्छा से उसने अपने बेटे का त्याग और ये बलिदान किया था। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। जो चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान का एक जिला है चित्तौड़गढ़, उस चित्तौड़गढ़ राज्य की ये कहानी है। चित्तौड़गढ़ के जो महाराणा सांगा थे, महाराणा संग्राम सिंह, जिसे महाराणा सांगा भी कहा जाता है, उनकी मृत्यु हो गई युद्ध में, और उनकी मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई, मतलब कामकाज बिखर गया। उनके बड़े बेटे थे भोजराज, पहले ही कालग्रस्त हो गए थे, मतलब वो असमय ही मृत्यु के मुंह में समा गए थे। वो मृत्यु हो गई थी उनकी, कालग्रस्त होना, असमय मृत्यु होना। तो भोजराज उनके बड़े बेटे थे जो गुजर गए। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे, वो भी छोटे ही कहे जाएंगे, किशोर थे वो। और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। तो पन्नाधाय उदय सिंह की देखभाल करती थी। और उसका भी अब आपको मैं यहाँ बता दूं कि राणा संग्राम सिंह जो थे, उनकी मृत्यु के बाद आपने रानी कर्मवती की कहानी सुनी होगी। रानी कर्मवती ने फिर कामकाज संभाल लिया था, और जब दुश्मन ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने मुग़ल शासक हुमायूं के पास राखी भेजी थी। और मुग़ल शासक हुमायूं जब तक पहुंचते उससे पहले ही रानी ने जौहर कर लिया था। जौहर मतलब बहुत सारी दासियों और सारी राजमहल की जितनी भी औरतें थीं, वो एक आत्मदाह कर लिया था, उन्होंने खुद को जला लिया था। तो अब ये जो बच्चे थे ये बिना माँ के हो गए थे। तो उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष का था, और उसकी देखभाल उसके माता पिता दोनों नहीं थे, और इसलिए पन्नाधाय उसकी देखभाल के लिए पहले से ही नियुक्त थी। तो अब उदय सिंह की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी पन्नाधाय पर ही थी। पन्नाधाय का भी एक बेटा था जिसका नाम चंदन था, और जो उदय सिंह जितना ही बड़ा था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। जो उनके मझले पुत्र थे विक्रम सिंह, जो 14-15 वर्ष की उम्र के थे, उनका राज तिलक, उन्हें राजा बनाया गया। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। एक दासी का जो बेटा था बनवीर, वो एक बहुत ही भारे षड्यंत्र में लगा हुआ था। बुरी चाल, षड्यंत्र बुरी चाल में लगा हुआ था। उसने कोई बुरी योजना बना रखी थी। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था। महल के जो छोटे बड़े कर्मचारी थे उनको अपनी तरफ मिला लिया, और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। मतलब वो राजा बनना चाहता था चित्तौड़ का। उसने सोचा कि अब संग्राम सिंह तो रहे नहीं, और ये दोनों छोटे लड़के हैं, इनको मारकर और मैं चित्तौड़ की राजगद्दी हथिया लूँगा। जीजी कह रही है, खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हों, और अबोध राजकुमार, उन्हें अबोध राजकुमार ही कहेंगे क्योंकि उन्हें कोई अभी
14-15 वर्ष का बच्चा क्या जानेगा राजनीति। तो अबोध, जिसे बोध ना हो, ज्ञान ना हो, अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हों, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे, वहाँ क्या परिणाम हुआ होगा, क्या रिजल्ट आए होंगे वहाँ। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था, स्तब्ध, बिल्कुल ध्यान से वो इस कहानी को सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। तो जीजी ने कहा, कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। मतलब कठिन ही नहीं बल्कि उनका बुरा भाग्य, मतलब उनकी बदकिस्मती इसे कहा जाएगा। उस महादुष्ट ने एक चाल चली। महादुष्ट बहुत ही बुरा व्यक्ति, दुष्ट बुरा और महादुष्ट बहुत बुरा। उसने एक चाल चली, उसने एक योजना बनाई थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। उसने उसमें दोनों राजकुमारों को भी बुलाया था। तो खूबीलाल कह रहा है, अच्छा। जीजी बोली, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा, कि सारी जनता तो नाच गाना देखेगी और वो इन दोनों राजकुमारों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। कंटक कांटा, फिर उसके मार्ग में कोई भी कांटा नहीं रहेगा, उसका रास्ता साफ हो जाएगा और वो चित्तौड़ का राजा बन पाएगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मतलब विक्रम सिंह को तो उसने मार दिया, मगर उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी। ढाल, जब तलवारों से युद्ध होते थे तो अपने आप को बचाने के लिए जो योद्धा होता था वो लोहे का बना हुआ एक गोल चक्र, जिसे ढाल कहते थे। आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में, महाभारत वगैरह देखते वक्त कि जो युद्ध होता था उसमें जो एक ढाल जैसा ऐसे लगाए रखते थे, गोल चक्र होता था, जिससे वो अगले व्यक्ति की तलवार का वार उस ढाल पर लेते थे और खुद की रक्षा करते थे, उसे ढाल कहते हैं। तो पन्नाधाय जो थी वो उसी तरह की ढाल बन गई थी उदय सिंह के लिए, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा, और बनवीर भी ये बात जानता था कि जब तक पन्नाधाय है तब तक उदय सिंह को नहीं मारा जा सकता। उधर पन्नाधाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, कि बनवीर नगर में नाच रंग के दौरान ही ये हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। तो खूबीलाल पूछ रहा है, क्यों जीजी? तो जीजी ने बताया, बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे। बनवीर ने आदमियों को लगा रखा था कि कोई राजकुमार कहीं बाहर न चला जाए किसी तरीके से, तो उनकी पहरेदारी में, और उसने बाहर बहुत सारे आदमी लगा रखे थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था, मतलब बिना भय के डर था बाहर निकलने में। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, और महल में उदय सिंह को छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि वहां तो वो ज़रूर आएगा और वो कहीं भी ढूंढ लेगा, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे, भेदिए, भेद बताने वाले। ठीक है। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी, और इस भयंकर संकट की घड़ी में पन्नाधाय ने अपने मन में एक बहुत ही मजबूत संकल्प कर लिया था, और ऐसा मजबूत संकल्प जैसा शायद कोई माँ कभी नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। पन्ना को पता था कि अगर उदय सिंह वहां जाएगा तो बनवीर उसे मार देगा, इसलिए पन्ना ने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वो रूठ गया और रूठकर रसोई घर में ही सो गया। उसका जो शयन कक्ष था उसमें वो नहीं सोया, बल्कि रसोई घर में ही सो गया। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था, बारी जो उस महल में सफाई का काम करता था, तो कीरत नाम था उसका। तो ये जो आपको चित्र में देख रहे हो, ये जो कीरत बारी है, ये पन्नाधाय का भक्त था, मतलब उसकी बातें मानता था, उसका विश्वास पात्र था।
पन्ना उस पर भरोसा कर सकती थी। वह महलों से झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था और बारी जो झूठी पत्तलें वगैरह होती थी वो अपने टोकरे में भरकर और सिर पर रखकर महल से बाहर ले जाता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा। पन्नाधाय ने उसे ये काम दिया कि सिसोदिया वंश जो है इसकी लाज बचानी है, इसकी आन बचानी है, उदय सिंह को जिंदा रखना है। तो उसने कहा कि वो अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। पन्नाधाय ने कीरत से कहा कि तुम ये टोकरा ले जाते हो, इस टोकरे में उदय सिंह को छिपा लो और उससे बाद में ऊपर से पत्तों से ढक दो ताकि तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा, है ना। और तुम इसे किसी तरह से महल से बाहर पहुंचा दो और कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और जहां जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम इसकी रक्षा करना। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था, यानी जो वो कह देता था और उसको वो पूरा करता था, धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। कीरत उदय सिंह को लेकर महल से बाहर चला गया और पन्नाधाय का जो एकमात्र इकलौता बेटा था चंदन, वो तमाशा नाच रंग देखकर और महल लौटा था। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। चंदन ने आते पूछा कि उदय सिंह कहाँ गया, क्योंकि वो दोनों साथ खाना खाते थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया। माँ ने उसे उदय सिंह जहाँ सोता था उसके शयन कक्ष में ही लाकर उसको खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। उदय सिंह को के पलंग पर ही उसे लिटा दिया और खुद गहरी चिंता में, गहरी चिंता तो होगी ही, उसे पता था कि अब उसका बेटा मरने वाला है और उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी, मतलब अपने दिल को कठोर बनाकर, क्योंकि वो एक माँ थी और उसकी ममता ममता के में बह सकती थी वो, है ना। उसने ऐसा कठोर निर्णय किया तो उसने छाती पर पत्थर रखकर अपने आप को बहुत मजबूत बनाकर उसने ये निर्णय लिया। तो वो सब कुछ जो कर रही थी जो दुनिया की कोई भी माँ कभी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। इन सब की रक्षा माँ की ममता करेगी, है ना। और इन माँ की जो ममता थी उसकी कठोर परीक्षा थी कि क्या वो अपनी भावनाओं में बह जाएगी या फिर वो इनकी रक्षा भी कर पाएगी। तो आज पन्ना की ये कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। अबोध जो जानता नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, अबोध चंदन माँ के दुलार प्यार की छाया में शीघ्र ही जल्दी ही सो गया, निद्रा मग्न हो गया। सो गया, ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। मतलब जब वो सोया तो उसके बाद फिर वो कभी उठा नहीं। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा और थोड़ी देर बाद जो षड्यंत्री हत्यारा था, जो बुरी चाल जिसने बनाई थी, वो बनवीर विक्रम सिंह को तो मार आया था और उसी के खून से जो रंगी हुई तलवार थी उसी को लेकर वो उदय सिंह के कक्ष में घुसा, कमरे में आया, पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल पन्ना से नहीं आएगा, यहाँ आएगा पन्ना ने कड़क कर कठोर होकर उसे धिक्कारा कि तू ये क्या कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। उसे फटकारा, डांट लगाई, मगर राज्य के नशे में पागल, उस अपने राजगद्दी पाने के लिए जो वो पागल हुआ था, उसके नशे में उस दुष्ट ने अट्ठास करते हुए कहा, जोर जोर से हंसते हुए कहा
पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है, देख। भवानी माँ दुर्गा। ये पन्ना देख, आज माँ भवानी मुझ पर प्रसन्न है, खुश है, देख। इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। कि तू देख, ये जो तलवार है इस पर विक्रम सिंह का खून तो है ही है, और अब इस पर उदय सिंह का खून भी लगेगा। तो इस तलवार से सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का, दोनों बेटों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। बनवीर ने कहा कि आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। एक बार उसे ये ख्याल आया कि अब उसका बेटा मरने वाला है, तो उसने फिर पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अरे नीच, पातकी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है? कि इन छोटे छोटे बच्चों की, जो ये कुछ जानते ही नहीं है, इनकी हत्या करके तू क्या बहादुर बन के दिखाता है, क्या हिम्मत वाला बन के दिखाता है ना? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। तू इस बच्चे को मत मार, इस उदय सिंह की हत्या मत कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा। लेकिन जब बनवीर जोर से हंसा तो पन्ना का भी क्षत्रियत्व, पन्ना का जो अंदर जो छत्राणी के जो गुण थे वो जाग उठे, और वो कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। एक छोटी कटार रखती थी वो, और उससे वो बनवीर के ऊपर टूट पड़ी, उसकी तरफ झपटी। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी। जीजी ने कहा कि कभी कभी जो किस्मत है वो दुष्टों का, बुरे आदमियों का भी साथ दे देती है। बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी, और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पन्ना ने बनवीर की बाह में कटार का वार कर दिया, और क्रोध से पागल हुआ बनवीर, और पलंग पर सोए बच्चे पर उसने तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी, क्योंकि बच्चा नींद में था। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। बच्चे के मुंह से तो कोई चीख नहीं निकली, लेकिन माँ के कलेजे को, उसके दिल को भेद कर जो चीख उठी, जो चिल्लाई होगी उसकी ममता अंदर से, वो ऐसा कह रहे हैं कि वो आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा, और जिस दिन उस माँ ने प्यार से उसे सुलाया था, तो आज भी वो चंदन उसी दुलार की छाया में सोया होगा। खूबी जीजी ने ये बात कही। जीजी आगे कुछ कह न सकी, उसका गला भर आया था, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई थी। तो ये थी पन्ना धाय की कहानी, जिसे हमने पढ़ा। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।